हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आज की क्लास में आपको हम बताएंगे कि जो बीए द्वितीय वर्ष में छात्राएं होम साइंस से जुड़ी हुई हैं, यानी होम साइंस अपना सब्जेक्ट ले रखे हैं, तो बीए द्वितीय वर्ष के थर्ड सेमेस्टर का पेपर का आज हम आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे कि सिलेबस में कौन कौन से आपके सब्जेक्ट से कौन कौन से प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको सिलेबस के अंतर्गत आपको पहले सबसे सर्वप्रथम सिलेबस बताया जाएगा, उसके बाद में आपको सारी चीज़ें बैक टू बैक आपको मॉडल पेपर हर सॉल्व कराया जाएगा, उसके बाद में सारी चीज़ें आपको दिया जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे ये आपका जो सॉल्व पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, और आपका पेपर का नाम है उन्नत पोषण और मानव विकास। तो इसके अंतर्गत जो भी आपके चैप्टर बनाए गए जाएंगे और इससे भी जो कुछ भी आपका प्रश्न पुटअप होगा यहीं से होगा। तो जो भी जैसे भी आपको पेपर में प्रश्न आएंगे वो आपको सिलेबस के अंतर्गत आपको मिलेगा। तो यही चलते हैं आपके आज के क्लास की तरफ कि किस तरीके से आपके सिलेबस में प्रश्न बन के आएंगे और सिलेबस आपका किस तरीके से होगा। तो दोस्तों, हमारे अगर वीडियो में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल मिलता रहे आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज की क्लास होगी आपकी, यहाँ पे आपको दिया जाएगा बीए सेकेंड सेमेस्टर यानी कि सेकेंड ईयर प्रथम सेमेस्टर जिसे कहते हैं, या हम थर्ड सेमेस्टर प्रथम सेमेस्टर बोले या थर्ड सेमेस्टर गृह विज्ञान या हम कहेंगे होम साइंस। प्रश्न पत्र आपका होगा उन्नत पोषण और मानव विकास, एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी। टाइम आपको पता ही है कितने घंटे का हुआ, टाइम आपका पेपर में आपको 3 घंटे का होता है। तो ये सारी चीज़ देखते हुए आपको यहाँ पे बनाया गया है मॉडल पे, यानी कि सेक्शन आपको यहाँ पे हम एक करके सारी चीज़ बताएंगे कि किस तरीके से आपका सिलेबस है, कौन कौन से सिलेबस आपके इसमें बनाया गया है थर्ड सेमेस्टर में। तो थर्ड सेमेस्टर में आपका यूनिट फर्स्ट में दे रखा है कि मील प्लानिंग, डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग मील प्लानिंग, बैलेंस्ड डाइट और RDA यानी कि भोजन योजना परिभाषा महत्व, यानी कि भोजन का जो योजना है उसकी परिभाषा लिखना है, भोजन की परिभाषा और उसकी योजनाएं और उसकी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं, तो भोजन की जो प्रमुख व्यवस्थाएं हैं इसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद फिर आपका कहता है भोजन योजना को प्रभावित करने वाले कारक, ये आपको मिलेंगे भोजन योजना को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद फिर संतुलित आहार जिसे हम कहते हैं फैक्टर अफेक्टिंग मील प्लानिंग या बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार यानी बैलेंस्ड डाइट। और फिर आपको आएगा RDA से आप क्या समझते हैं, ये सारे प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद में फिर आपको ऐसे सारे करके भोजन के बारे में आपको यहाँ पे परिभाषा वगैरह जो भी आपका होता है, तो ये चैप्टर से आपका सिलेबस के अंतर्गत रहेगा, यानी भोजन से हो गया। यूनिट सेकंड में आपको बताएंगे, यूनिट सेकंड में आपका आएगा न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, यानी यहाँ पे आपको शैशवावस्था और बचपन के दौरान पालन पोषण जिसे कहते हैं हम, या पोषण की आवश्यकता। शैशवावस्था की बचपन के दौरान पोषण, यानी कि बचपन के दौरान जो पोषण होता है उसके में फिर शैशवावस्था में पोषण की आवश्यकता क्या होती है। तो ये दोनों आपको यहीं से ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी, यानी कि पोषण की आवश्यकता और बचपन के दौरान शैशवावस्था में बचपन के दौरान की पोषण। उसके बाद फिर RDA और आहार योजना क्या आएगा इसमें आपको, RDA और आहार योजना नहीं, RDA एंड डाइट प्लान। तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा यूनिट सेकंड में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो आज के इस सिलेबस आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर से हमारे प्रश्न आएंगे। तो चैप्टर आपका होगा यही सारे और यहीं से आपके प्रश्न भी पुटअप होंगे। तो कैसे कैसे प्रश्न भी आएंगे, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लियर करेंगे। सब्जेक्ट आपका कौन कौन सा आएगा इसमें, भोजन से संबंधित आएगा, उसके अंदर फिर इसके संतुलित आहार आएंगे, शैशवावस्था आएगा, बचपन के दौरान पालन पोषण कैसे किया था। तो ये प्रश्न आपको यहाँ से मिलते रहेंगे इस तरीके से। उसके बाद में फिर
यूनिट थर्ड की तरफ हम देखेंगे एक रुख। यूनिट थर्ड में आपका आएगा कि न्यूट्रिशन ड्यूरिंग एड्स, यहाँ पे आपको होगा एडोसलेसेंस, फिर एडल्टहुड एंड ओल्ड एज न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, आरडीए एंड डाइट प्लान। यानी कि न्यूट्रिशन ड्यूरिंग एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था के दौरान पोषण, यानी किशोरावस्था के दौरान जो पोषण होता है वो आपको किस तरीके से किशोरावस्था का पोषण किस प्रकार किया जाता है, तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा प्रश्न। उसके बाद फिर आपका आएगा एडल्टहुड एंड ओल्ड एज न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, यानी वयस्कता और वृद्धावस्था। वयस्कता और वृद्धावस्था में किस तरीके से हमारे भोजन को चाहिए या हमें पालन पोषण चाहिए, या हमें न्यूट्रिशन की बात करें तो पालन पोषण किस तरीके से हमें चाहिए, यानी कि इसमें आपको आएगा वयस्कता और वृद्धावस्था में हमें किस तरीके से पालन पोषण करना चाहिए। तो ये आपका यूनिट थर्ड में आएगा इस तरीके से आपके पेपर में और आपका सिलेबस यही होगा। सिलेबस में आपके पेपर में प्रश्न यही पूछे जाएंगे आपके, किशोरावस्था के दौरान पोषण कैसे किया जाता है, वयस्कता और वृद्धावस्था में आपके पालन पोषण कैसे किया जाएगा, इसके लाभ बताइए, इसके हानि बताइए। तो ये सारे प्रश्न आपको यहाँ पे ऐसे इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे एक एक टाइप के आपको। उसके अंदर नेक्स्ट टाइप के चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यूनिट की तरफ मिलेंगे आपको। और फिर आपका आता है आरडी, इसमें आपका आरडी एंड डाइट प्लान, यानी आरडी और आहार योजना। यहाँ पे हमने आपको ऐसे भी बताया था, एक बार फिर से यहाँ पे आप देखिए कि ओल्ड एज न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, यानी वयस्कता और वृद्धावस्था पोषण की क्या आवश्यकता है या हमें किस प्रकार की आवश्यकता होनी चाहिए भोजन करने के लिए। उसके बाद फिर आपको पता है आरडीए और आहार योजना, आरडीए एंड डाइट प्लान, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन जाएगा। तो इससे भी आपके प्रश्न पूछेंगे। आरडीए क्या है, आरडीए से हमारा डाइट प्लान यानी कि जो हमारा आहार योजना है वो क्या होगा, तो ये आपके आएंगे यूनिट थर्ड में। अब यूनिट फोर्थ में आपको मिलेगा, यूनिट फोर में आएगा न्यूट्रिशन ड्यूरिंग स्पेशल कंडीशन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, यानी कि लैक्टेशन न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। इसमें आपका आएगा कि पोषण विशेष स्थिति, गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान पोषण की आवश्यकता। और उसका फिर आपका आता है आरडी एंड डाइट प्लान, इसमें भी आपका आरडी और आहार योजना किस तरीके से होना चाहिए। तो ये यूनिट 4 में आपको मिलेगा, यानी कि पोषण और विशेष स्थिति में जो गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान पोषण की आवश्यकता होती है, इसमें हमारा क्या आरडीए प्लान होगा और क्या हमारा आहार योजना होगा। तो इस पॉइंट में हमें ये आपको देखने को मिलेगा, यानी कि यूनिट 4 में। अब यूनिट 5 में आपको हम बताएंगे यूनिट 5 में आपका होगा यूनिट 5 में कि मिडिल चाइल्डहुड ईयर डेवलपमेंट टास्क्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिडिल चाइल्डहुड पीरियड, कि मध्य बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य और मध्य बाल्यावस्था विशेषताएं। फिर आपका पॉइंट में आ गया कि फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, फिर आता है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, फिर आपका आता है कि कॉन्जेनिटिव डेवलपमेंट, फिर आपका आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसमें आपका है शारीरिक और मोटर विकास, हिंदी में है। उसके बाद फिर आपका सामाजिक और भावनात्मक विकास, फिर आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट ज्ञान संबंधी विकास, और फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाषा विकास। तो इसके अंतर्गत आपको ये मिलेगा। फिर यूनिट 5 के बाद में यूनिट 6 में आपका आएगा कि पवर्टी एंड एडोलेसेंस डेवलपमेंट टास्क एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, सिग्निफिकेंट फिजिक्स, साइकोलॉजिकल एंड हार्मोनल चेंज इन प्यूबर्टी। फिर आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट सेल्फ एंड आइडेंटिफाई, यानी कि जिसे कहते हैं सेल्फ एंड आइडेंटिटी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, या जिसे हम कहते हैं यौन और किशोरावस्था। तो इसमें आपका आता है कि विकास, कार्य और विशेषताएं। फिर आपका आता है यौवन में महत्वपूर्ण शारीरिक और हार्मोनल। तो ये आपके इसमें आपका कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है। फिर आपका सेल्फ एंड आइडेंटिटी, इसमें सेल्फ एंड आइडेंटिफाई फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग आइडेंटिफाई या आइडेंटिटी एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। फिर इसका फैमिली एंड पीर
रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़, STD, HIV, एड्स एंड टीन प्रेगनेंसी। तो इसमें आपका आएगा कि स्वयं यहाँ पे यौवन में महत्वपूर्ण शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन, स्वयं और पहचान और व्यक्ति को विकास प्रभावित करने वाले कारक। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप बन जाएगा, यानी कि स्वयं की पहचान और व्यक्तियों के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इसमें कि पारिवारिक और सहकर्मी संबंध समस्याएं, नशीली दवाओं और शराब के दुरुपयोग, STD, HIV, एड्स और किशोरावस्था की गर्भावस्था। यूनिट नंबर आपका 7 आता है कि कॉग्निटिव लैंग्वेज एंड मोरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। इसमें आपका किशोरावस्था के दौरान संज्ञानात्मक, भाषा और नैतिक विकास। यहाँ पे लिखेंगे आप कि पर्सपेक्टिव एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, संज्ञानात्मक विकास, बुद्धि और रचनात्मक के विकास का परिप्रेक्ष्य। तो प्रश्न आपका इसी तरीके से कुछ बन के आएगा कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, इसकी परिभाषाओं का उल्लेख कीजिए। उसमें बुद्धि और रचनात्मक के विकास का परिप्रेक्ष्य वर्णन कीजिए या एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इस तरीके से आपका प्रश्न आएगा। फिर आपका था कि एडोलेसेंट लैंग्वेज और एडोलेसेंट मोरलिटी क्या होती है। एडोलेसेंट क्या होता है, संज्ञानात्मक। तो यहाँ पे आपका था कि एडोलेसेंट का मतलब होता है किशोर भाषा या किशोर नैतिकता। एडोलेसेंट का मतलब होता है कि आपका किशोर, एडोलेसेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, किशोर होता है। तो किशोर की भाषा और किशोर की नैतिकता। यूनिट नंबर 8 में आपका आता है कि इंट्रोडक्शन टू एडल्टहुड, यानी कि इंट्रोडक्शन टू एडल्टहुड। पॉइंट है आपका था कि कॉन्सेप्ट ट्रांजिशन फ्रॉम एडोलेसेंस टू एडल्टहुड। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि डेवलपमेंटल टास्क ऑफ एडल्टहुड। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंज फ्रॉम यंग एडल्टहुड टू लेट एडल्टहुड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एडजस्टमेंट, एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल और फिर मैरिटल एंड पेरेंटहुड, यानी कि वयस्कता का परिचय। अब पॉइंट आता है कि अवधारणा, आपको इसमें अवधारणा हो गया। किशोरावस्था से वयस्कता में संक्रमण, किशोरावस्था का जो आप में जो वयस्कता में संक्रमण हो जाता है तो उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना होगा कि इसकी निवारण क्या है, इसके उपचार क्या हैं और ये किस वजह से होता है। तो इसको आपको यहाँ पे देखने को इस तरीके से प्रश्न आपको मिलेंगे। फिर आपका था वयस्कता में विकासात्मक कार्य। वयस्कता में क्या होता है, विकासात्मक कार्य। उसका फिर आपका आता है नेक्स्ट युवा वयस्कता से देर से वयस्कता तक शारीरिक परिवर्तन। तो ये आपका हो जाएगा कि युवा वयस्कता में जो होता है देर और वयस्कता तक शारीरिक परिवर्तन किस तरीके से होता है। उसका फिर आपका जिम्मेदारियाँ और समायोजन, शैक्षिक, व्यावसायिक, वैवाहिक और पितृत्व। तो ये आपके हो जाते हैं जे यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि यंग एडल्टहुड एंड लेट एडल्टहुड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एडजस्टमेंट, एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल एंड पेरेंटहुड। तो इस तरीके से आपको एक एक पॉइंट हमने बता दिया। 3 पॉइंट ये आपको बताया, उसके बाद में फिर चौथा आपको ये एडजस्टमेंट, एजुकेशनल, एडजस्टमेंट होता है, समायोजन, शैक्षिक। तो ये आपका हो जाता है। उसके बाद फिर ऑक्यूपेशनल, मैरिटल एंड पेरेंटहुड, व्यवसायिक और वैवाहिक पितृत्व। पेरेंटहुड का मतलब होता है पितृत्व। तो ये आपको मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसी वजह से सॉल्व करा दिया है कि जो समझ में आपको ना आए वो लोग आप ज़रूर देखते रहिए वीडियो को। और एक मैंने आपको एक पॉइंट आपको यहाँ पे बता दिया है कि कौन से प्रश्न कहाँ से उठेंगे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना है कि किशोरावस्था में संज्ञानात्मक भाषाएँ होती हैं, संज्ञानात्मक सिस्टम क्या है, इनकी मोरलिटी क्या है, लैंग्वेज एब्सोलेंस क्या है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके बाद फिर एडोलेसेंट लैंग्वेज आपको पता ही है कि किशोरत्व की भाषाएं क्या होता है। मोरलिटी का मतलब आप लोग समझ ही गए कि इसकी
नैतिकता क्या है, मोरलिटी का मतलब नैतिकता होता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे हर एक पॉइंट आपको यहाँ पे बताने की मैंने प्रयास किया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा, क्योंकि बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। इस वजह से आपको जो मैं आपको वीडियो यहाँ पे अपलोड कराएंगे वो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहेगा। तो अगली वीडियो में आपको कुछ नए चीज़ें सिखाने का प्रयास करूँगा और इसकी मैं अलग से आपको मैं मॉडल पेपर आपको वहाँ पे अवेलेबल कराता रहूँगा। तो वीडियो को ज़रूर देखते रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि सारे आपको प्रश्न बैक टू बैक आएंगे और बैक टू बैक वीडियो भी आएगी। तो अगली वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। और हाँ, इसकी अगर आप लोग को PDF चाहिए तो हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, या हमारे यूट्यूब के आपको आदर्श में आपको वहाँ पे दिया गया है। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप लोग बिल्कुल PDF को आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।